हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डैनियल सेल के बारे में आपको डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। तो डैनियल सेल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये देखें। ये कॉपर कंटेनर जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके और इस कॉपर कंटेनर के अंदर डालते हैं। फिर ये आप देखें, यह इम्प्टी पोरस पार्ट है। इस इम्प्टी पोरस पार्ट को इस सॉल्यूशन में डालते हैं। इस इम्प्टी पोरस पार्ट के अंदर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए सेफ्टी मेजर्स का प्रयोग आप ज़रूर करें, हाथ में ग्लव्स लगा लें। और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके अंदर यह इलेक्ट्रोड जिंक राड को इसके अंदर ये डाल देते हैं। अब यह सेल हमारा, यह डैनियल सेल तैयार है। अब इस डैनियल सेल का ईएमएफ आप देखने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करके इसको नाप लें। तो ये देखें, ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ देंगे और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप इससे जोड़ देंगे। इस तरह से आप देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और जिंक राड के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिए। इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेटअप हो गया है। आइए मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। वर्किंग: व्हेन कॉपर वेसल जिंक rod are connected to external circuit, following reactions are taken place. जो पोरस पार्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है वह ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। जिंक राड जो उसके अंदर पड़ी हुई है, जिंक आयन और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। जिंक और सल्फेट रिएक्ट करके, जिंक आयन और सल्फेट आयन रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देते हैं। और इस तरह से अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो आप देखें, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन जो डिफ्यूज होता है वह पोरस पार्ट के अंदर से निकलकर सॉल्यूशन में आता है और जब ये सॉल्यूशन में आता है तो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने के बाद H2SO4 और कॉपर आयन, यह कॉपर आयन कॉपर कंटेनर के इनर लेयर पर डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से कॉपर का जो कंटेनर है, जो बर्तन है, यह धनात्मक हो जाता है और
यहाँ पर H2SO4 जो कि हाइड्रोजन आयन और कॉपर सल्फेट के थ्रू मिला, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर डीपोलराइजर का भी काम करता है, अर्थात जो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो करके हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन में बना था, बाकी प्रोसेस के बाद भी आप देख रहे हैं कि वह लिक्विड फॉर्म में दे देता है। और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जिंक रॉड और बर्तन के बीच में डेवलप हो जाता है और इसका ईएमएफ स्टैंडर्ड 1.08 टू 1.12 वोल्ट होता है। इस सेल की कुछ डिमेरिट हैं। इस सेल का ईएमएफ बहुत ही लो होता है और इस वजह से बहुत कम करंट फ्लो होती है। दूसरी डिमेरिट इसकी है कि जब इस सेल का उपयोग न किया जा रहा हो तो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सेपरेट रखना होता है। इसका यूज ये है कि यह कंटिन्यूअस करंट देता है, तो जहाँ पर कम वोल्ट और कम करंट की आवश्यकता होती है वैसे प्लेस पर एक्सपेरिमेंट में हम डैनियल सेल का प्रयोग करते हैं।